ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज समय निकालकर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से श्रीमान राहुल गांधी जी द्वारा सदन में दिए गए उनके पहले भाषण को सुना। उन्होंने कुछ बचकानी हरकतें की, संसद के नियम नहीं माने, प्ले कार्ड दिखाना संसद में अलाउड नहीं है उन्होंने दिखाए, अध्यक्ष से जिस लहजे से जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो सम्माननीय नहीं था। इन सब बातों को एक बार परे रखते हैं। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से सदन से उठकर आई वो थी कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा। दरअसल उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, उनका वाक्य एक समय पर ऐसा बन गया था जिसमें वो हिंदुओं को हिंसक कह बैठे, लेकिन उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि उन्होंने भाजपा को और आरएसएस को ऐसे हिंदू संगठनों को हिंसक कहा है, न कि हिंदुओं को। चलिए, इसमें भी कितनी सत्यता है इसको एक बार परे रखते हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी और कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, भगवा आतंकवाद और हिंदू हिंसक, इसलिए एक बार ये मुद्दे को साइड में रखते हैं। मगर मेरा ध्यान जिस तरफ गया वो दो बातें हैं। एक बात जो उन्होंने इस्लाम और मोहम्मद प्रॉफिट के लिए नहीं कही, और एक बात जो उन्होंने इस्लाम के लिए कही। जो बात नहीं कही वो पहले बताता हूँ। जब राहुल गांधी सभी धर्मों के गुरुओं और भगवान का प्लेकार्ड दिखाकर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का बखान कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव का पोस्टर दिखाया और उन्होंने कहा है डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। उन्होंने गुरु नानक का पोस्टर दिखाया और उन्होंने कहा है डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। उन्होंने ईसा मसीह का पोस्टर दिखाया और डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। उन्होंने जैनिज़्म की बात की, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। उन्होंने बुद्धिज़्म की बात की, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट की तस्वीर दिखाई और इस्लाम की बात की, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा डरो मत। यहाँ से राहुल गांधी ने डराओ मत और अहिंसा को हटा दिया। जब नेता प्रतिपक्ष 4-5 धर्मों के साथ एक ही बात को दोहराते हैं कि डरो मत, डराओ मत, अहिंसा, और जब इस्लाम की और मोहम्मद प्रॉफिट की बात आती है और वो सिर्फ डरो मत कहते हैं, तो इसे मैं उनकी समझदारी कहूँगा। मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं, ये जग विदित है। और जिनको तकलीफ़ है, अगर उनको तकलीफ़ है, तो उनको ये सवाल राहुल गांधी से करना चाहिए कि आपने हमारे धर्म की बात करते समय डराओ मत और अहिंसा को क्यों हटा दिया। राहुल गांधी खुले में ये कह गए कि इस्लाम डराओ मत और अहिंसा का अनुसरण नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कह गए हैं। और एक बात जो उन्होंने कही, फिर वापस सभी धर्मों की बात करते हुए उन्होंने सभी के गुरुओं को और भगवानों की बात करते हुए कहा कि उनके हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहते हैं। अभय मुद्रा का पूरा ज्ञान राहुल गांधी को हो गया है। और इसी कड़ी में उन्होंने जब इस्लाम की बात की तो मैं उनको कोट करता हूँ। उन्होंने कहा, इस्लाम में जब लोग इबादत में हाथ उठाते हैं तो वो भी अभय मुद्रा में होते हैं। मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन अगर इस्लाम के अनुयायियों को इससे तकलीफ़ है तो फिर आपको यही सवाल वापस राहुल गांधी से ही करना होगा। अगर ये इस्लाम में इबादत में उठे हाथ अभय मुद्रा में है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब भी मैंने जहाँ भी अभय मुद्रा के बारे में पढ़ा है और सुना है, उसे सिर्फ हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म के साथ जोड़ा जाता है। इस्लाम के साथ इसका कोई जुड़ाव नहीं है। मगर राहुल गांधी ने अभय मुद्रा को इस्लाम के साथ जोड़ दिया। बेहद खुश हूँ। जिन इस्लाम के अनुयायियों को तकलीफ़ है, वापस उनको ये सवाल राहुल गांधी से ही पूछना है। मैं सिर्फ उनको कोट कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई, तालियां बजाने का मन किया कि पूरे संसद के इतिहास में पहली बार एक नेता ऐसा खड़ा हुआ है जिसने भले ही नियम तोड़े हो मगर भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। सैकड़ों बार उन्होंने भगवान शिव के उपदेशों का अनुकरण करने की सलाह दी। हिंदू धर्म का ऐसा प्रचार प्रसार इस देश की संसद में कभी नहीं हुआ था। मैं राहुल गांधी का इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मगर एक गुजारिश राहुल गांधी से है। अपने भाषण में उन्होंने अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर प्लेकार्ड नहीं दिखा पाऊँगा, समझा नहीं पा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। राहुल गांधी, मुझे मज़ा आ गया।
मगर और भी मज़ा आएगा जब यही भाषण शब्दशः और उन्हीं प्ले कार्डों के साथ आप जहाँ से चुन कर आते हैं, आपका अपना इलाका केरल का वायनाड, वहाँ पर जाकर यही भाषण आप इन्हीं प्ले कार्डों के साथ दे दें तो मुझे मज़ा आ जाएगा। भगवान शिव के उपदेशों का अनुकरण करने के लिए भरी संसद में सैकड़ों बार कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।